आवाज फाउंडेशन कई वर्षों से गरीब और मजबूर लोगों की हमेशा से सहायता कर रहा है। फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्षा सुषमा मौर्य द्वारा कई बलात्कारियों को सजा दिलाने के लिए लगातार संघर्षरत रही है और महिलाओं के हितों के लिए हमेशा लड़ती रही है। इसी क्रम में लखनऊ के शेफ बाइट रेस्टोरेंट में आवाज फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्षा सुषमा मौर्य ने सपा के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सपा में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक सिक्के के दो पहले हैं। दोनों पार्टियां धर्म के नाम पर राजनीति करती है। भाजपा राम मंदिर की बात करती है, वही सपा कृष्ण व परशुराम की बात करती है, जबकि देश व देशवासियों का विकास शिक्षा एवं संविधान से होगा। परंतु इन दोनों दलों की चाहत है कि आम जनता को धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाकर इनके वोटों के सहारे बारी बारी सत्ता में बने रहें। कि आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और एमएलसी जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी का आए दिन कोई ना कोई ऐसा बयान आ रहा है जिससे कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से भी मुझे कॉल आने शुरू हो गए कि स्वामी जी क्या बोल रहे हैं, स्वामी जी क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बहन जी आप भी बोलिए, आप भी पिछले 5-6 सालों से मुंबई छोड़कर यूपी में एक्टिव रही हैं, तो इस पर आप कोई प्रतिक्रिया दें। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्या हम लोग काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन पिछले कई दिनों से जो वक्तव्य दे रहे हैं उससे माहौल बिगड़ने के पूरे आसार दिख रहे हैं। हमारे समाज में भी इसका विरोध हो रहा है इस चीज़ का। इसलिए मुझे कई युवकों ने, समाज के बच्चों ने और कई लोगों ने, मुझे बुजुर्गों ने भी फ़ोन किया कि आप इस पर अपनी बात बेटी रखिए। तो मैं आज आपके बीच आई हूँ। समाजवादी पार्टी के और भाजपा के स्वामी प्रसाद मौर्य जी भोपू बन गए हैं। मतलब आपको कहीं ना कहीं जो मैंने ये प्रेस नोट दिया है इस पर मैंने मेरी पूरी बात रखी है। पर सबसे पहले मैं मेरे परिचय पर आऊँगी। मेरा नाम सुषमा मौर्य है। मैं एक मेडिकल सोशल वर्कर हूँ। पिछले 22 सालों से सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई हूँ और पिछले 22 सालों में चाहे कोई कैंसर का मरीज हो, मैंने ऑपरेशन कराए, 11,000 से ज़्यादा मैंने ऑपरेशन कराए। और मैं आम आदमी पार्टी की मुंबई अध्यक्ष रही। मैं अन्ना हजारे आंदोलन 2011 से सामाजिक लेवल पर एक्टिव भी रही हूँ और 22 सालों से सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई हूँ। और मेरे 22 साल के जीवन में मैंने अभी तक 61 बलात्कारियों को जेल में डाला है कानूनी प्रक्रिया के तहत। और उत्तर प्रदेश में जो हाथरस का प्रकरण हुआ, जो बेटी के साथ अन्याय हुआ, आधी रात को पेट्रोल से बेटी के शरीर को फूंक दिया गया, उसमें भी मैंने हाथरस के केस के लिए जाकर सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाई और मैंने उसमें मांग की कि जिन्होंने बलात्कार के सबूत मिटाए हैं ऐसे पुलिस अधिकारियों पर और मेडिकल ऑफिसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और फतेहपुर कर्जगवा गैंगरेप पर भी मैंने मेरी रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने अब तक 61 बलात्कारियों को जेल में डाला है। तो जब भी कहीं भी महिला उत्पीड़न होता है या महिलाओं का शोषण होता है, महिलाओं के साथ अन्याय होता है, मैंने मेरी आवाज़ समाज की बेटी होने के नाते हमेशा से उठाई है और आगे भी उठाते रहूँगी। जब पूरे देश में कहीं ना कहीं कोरोना आया तो मैंने एक चीज़ देखी कि कोई भी नेता, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद घरों से बाहर नहीं निकले, लेकिन हमारे जैसे लोग, हमारे आवाज़ फाउंडेशन जैसी कई संस्थाएं, कई मंदिर, गुरुद्वारे और मुस्लिमों के जो समाज के आज यहाँ क्या मुद्दा लेकर आई हैं? हाँ, तो मैं वही उसी पर आ रही हूँ। मुझे मेरे बारे में बताना तो जरूरी है, मैं कौन हूँ, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि मुझे किसी ने कोई पैसा दे के भेजा होगा, आपके दिमाग में होगा। तो मैं बता दूँ कि मैं एक सामाजिक